Good morning students, welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about movement of energy of some important bodies. This class is BSc first year physics पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ के जड़त्व आघूर्ण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह क्लास जो है बीएससी फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स एंड वेव मोशन जो कि फर्स्ट पेपर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है, उसका यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर अर्थात ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से कुछ केसेस अराइज होते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क। यहाँ पे डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ होगा, क्योंकि जब सॉलिड सिलेंडर का हम सेक्शन करते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे क्या निकलते हैं, डिस्क निकलते हैं। जब छोटे छोटे डिस्क निकलेंगे अर्थात हम ये मान सकते हैं कि कई छोटे छोटे डिस्क को मिला करके एक बेलन बनता है। क्या बनता है? एक बेलन बनता है। और यहाँ पे हम आपको बेलन का जड़त्व आघूर्ण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का जड़त्व आघूर्ण। यहाँ पे केस फर्स्ट अराइज होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a solid cylinder passing through solid cylinder about an axis passing through its center and perpendicular to its length। इसका मतलब यह है कि ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण जब वह क्या हो, केंद्र से पास कर रहा हो, अपनी लंबाई भी क्या हो, लंबवत हो। तो सबसे पहले हम एक बेलन बनाते हैं। ये रहा बेलन, ये रहा आपका बेलन। ये जो बेलन है वो कैसा बेलन है? ठोस बेलन है। पासिंग थ्रू सेंटर जब वो केंद्र से पास कर रहा हो एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इसका मतलब यह एक्सिस जो है वाई नहीं, ये आपका एक्स डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस हो गया। यह बेलन है। यहाँ से आपको मिल गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। हम यह जो बेलन है इसका जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है? आर है। जब यह सेंटर से पास कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसकी लेंथ भी l/2 है और इसकी लेंथ भी l/2 है। अर्थात एक प्लस l/2 कर सकते हैं, एक माइनस l/2 कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक टोटली क्या हो गया? इसका लेंथ जो है वह l हो गया। लेट अस कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर हैव मास m एंड लेंथ l एंड रेडियस r। And also we consider a solid cylinder are divided into a large number of circular disc, thin circular disc। हम मान लेते हैं कि जो आपका ये सॉलिड सिलेंडर है इसका मास जो है m है और इसकी त्रिज्या जो है r है, इसकी लंबाई जो है l है और यह कई छोटे छोटे सर्कुलर डिस्क के मिलके बना हुआ है। अर्थात कई ये सर्कुलर डिस्क से मिलके बना हुआ है। जब अर्थात हम कह सकते हैं जब कई सर्कुलर डिस्क को हम जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा कि एक बन जाएगा आपका सिलेंडर। यह आपका सेंटर O हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं क्या है कि कई सर्कुलर डिस्क से मिलके बना है, कई सर्कुलर डिस्क से मिलके बना है।
ये हो गया सर्कुलर डिस्क, ये सर्कुलर डिस्क हो गया। ये कोई एक्सिस हम मान लेते के डैश एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, यक्स है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यक्स है, और इस थिकनेस को लेते हुए ये आपका है यक्स प्लस डी एक्स, क्योंकि यह जो आपका सर्कुलर डिस्क है हम मान लेते हैं कि उस छोटे सर्कुलर डिस्क, छोटे छोटे जो सर्कुलर डिस्क है उसकी थिकनेस क्या है, उसकी थिकनेस डी एक्स है। इसका मतलब यहाँ पे ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, लेंथ l एंड रेडियस r, let O be the represents the center of mass through which the axis y dash axis passes, about which the moments of inertia is to be determined। जहाँ से y dash axis के थ्रू हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। सपोज हम मान लेते हैं कि जो आपका सर्कुलर डिस्क है, सिलेंडर है, सपोज दैट सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ थिन सर्कुलर डिस्क्स। यहाँ पे यह क्या है, कई छोटे छोटे सर्कुलर डिस्क से मिलके बना हुआ है आपका सॉलिड सिलेंडर। जब कई छोटे छोटे सर्कुलर डिस्क से मिलके बना हुआ है तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं किसी एक सर्कुलर डिस्क का जो थिकनेस है वह क्या है, dx है, वह एक्सिस से, अक्ष से यक्स डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले जो हम फाइंड करते हैं वो फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सबसे पहले फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यल। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यल। अब क्या फाइंड कर लेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब मास पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा यम अपान पाई आर स्क्वायर यल। क्योंकि जो आपका सॉलिड सिलेंडर है उसका मास यम है, उसका रेडियस आर है और उसकी लेंथ क्या है, यल है। तो हो गया आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम आपको मिल गया। अब निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। तो क्या है, पाई आर स्क्वायर यल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसकी थिकनेस क्या है, डी एक्स है। पाई आर स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से जब पाई आर स्क्वायर डिस्क डी एक्स हो गया, अब यहाँ से निकाल लेंगे मास ऑफ द डिस्क। मास ऑफ द डिस्क निकालने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द डिस्क और मास पर यूनिट वॉल्यूम हम निकाल लेंगे सिलेंडर का। तो यहाँ से जो मिलेगा वही मिल जाएगा हमको मास ऑफ द डिस्क। हेंस मास ऑफ द डिस्क, जब मास ऑफ द डिस्क निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी एक्स इंटू यम अपान पाई आर स्क्वायर यल। यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपको मिला यम बाई यल डी एक्स। क्या मिला, मास ऑफ द डिस्क जो मिला आपको यम बाई यल डी एक्स। अब हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि सबसे पहले किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। जब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और हम इसको प्लस एल माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे हमें सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। अब हम यहाँ से फाइंड कर लें, वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट एनी डायमीटर। मोमेंट पहले आप इसको इतना नोट कर लें, तब हम इसको इरेज करते हैं, तब हम आपको बताते हैं। इसको नोट कर लें। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट के डैश एक्सिस, अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट डायमीटर मतलब के डैश एक्सिस। तो यहाँ से क्या होता है, मतलब कि मास
इंटू रेडियस का स्क्वायर बाई 4। क्या होता है? मास इंटू रेडियस का स्क्वायर बाई 4। तो मास कितना मिला है? मास मिला है m बाई एल इंटू डी एक्स, तो मिल गया आपको m बाई एल इंटू डी एक्स। उसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस जितना रेडियस इसका है उतना ही रेडियस इसका होगा। ये हो गया आर स्क्वायर और बाई 4। ये किसके थ्रू है? के डैश एक्सिस के थ्रू, के डैश एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया डिस्क का। अब क्या करेंगे? तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अभी वाई डैश एक्सिस के थ्रू। तो यहाँ से देखा जाए तो के डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहाँ कर लेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the disk about y dash axis। तो यहाँ से देखा जाए in this case y dash axis and k dash axis are parallel to each other। यहाँ से जब दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, देन अप्लाइंग थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यह किसका साइन है? यह आपका पैरेलल एक्सिस का साइन है। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि आपको मिल गया m बाई एल डी एक्स इंटू आर स्क्वायर बाई 4। यह तो हो गया पासिंग थ्रू सेंटर का, प्लस मास कितना है? m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ से कितना है? एक्स स्क्वायर है m बाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? एक्स स्क्वायर है, तो हो गया m इंटू एक्स स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कॉमन क्या होगा? यहाँ पे कॉमन होगा m बाई एल कॉमन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट वाई डैश एक्सिस। तो आपको मिल गया m बाई एल आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये तो मिल गया आपको किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क। किसी एक सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है। अगर हम क्या करें कि पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे? प्लस एल बाई 2 से माइनस एल बाई 2 इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? पूरे संपूर्ण सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लें तो हम आगे बताते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो किस प्रकार से आपको मिलता है इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं, आपको पूरा दिखाई दे रहा है। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। अब इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। अभी आपको मिला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी आपको मिला यहाँ देख लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट वाई डैश एक्सिस। तो मिला था वाई डैश एक्सिस का m बाई एल आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे? जब अब हम संपूर्ण पूरे सॉलिड सिलेंडर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो यहाँ लिख लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल
सॉलिड सिलेंडर होल सॉलिड सिलेंडर इंटीग्रेटिंग above over limit x इक्वल टू माइनस यल बाई टू टू एक्स इक्वल टू प्लस यल बाई टू। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि जो आपका, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है, टोटली लेंथ क्या है यल है, जब सेंटर से पास कर रहा है दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो हो गया प्लस यल बाई टू से माइनस यल बाई टू। यह सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट वाई डैश एक्सिस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्योंकि जो सॉलिड सिलेंडर है वह कई छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्सेस, कई सर्कुलर डिस्क से मिलके बना हुआ है। जब कई सर्कुलर डिस्क से मिलके बना हुआ है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यह हम अगर इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू, कहाँ से, माइनस यल बाई टू से प्लस यल बाई टू। किसका इंटीग्रेट करना है, यहाँ से यम बाई यल आर स्क्वायर बाई 4 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए, आप पिछली कक्षाओं में इंटरमीडिएट में जो कैलकुलस की बुक है उसमें इंटीग्रल कैलकुलस में एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी। अब यहाँ से माइनस यल बाई टू से प्लस यल बाई टू है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 टू यल बाई टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यम बाई यल हम इसको बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा, 0 से यल बाई टू हो जाएगा। ये हो गया आपका आर स्क्वायर बाई 4 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना हो गया। अब निश्चित समाकलन की जो आपकी प्रॉपर्टी पढ़े हैं, निश्चित समाकलन प्रॉपर्टी में माइनस यल बाई टू से प्लस यल बाई टू है, तो हम करते क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 0 से यल बाई टू हो जाएगा। जब ये 0 से यल बाई टू हो जाएगा, अब हम इसको क्या करें, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ देख लीजिए, तो हो गया 2 यम बाई यल। अब यहाँ हो गया आर स्क्वायर बाई 4 इंटू यक्स प्लस यक्स घातित 3 बाई 3, लिमिट क्या हो गया, 0 टू यल बाई 2। अब यहाँ देखिए हो गया 2 यम बाई यल, 2 यम बाई यल। यहाँ से हो गया आर स्क्वायर बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यक्स के स्थान पे हो गया यल बाई 2 प्लस ये हो गया क्या, कितना, 1 बाई 3, और यहाँ से हो जाएगा यल बाई 2, तो हो गया इंटू यल क्यूब बाई 8। कितना हो गया, यल क्यूब बाई 8। जब यल क्यूब बाई 8 हो गया, हम क्या करेंगे, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यल से यल भी क्या होगा, कैंसिल होगा। इसको आप इतना नोट कर लें, नोट करें तो हम आगे इसको बताते हैं, इसको नोट करें। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ पर रहा आई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यम अपान यल इंटू आर स्क्वायर बाई 4 इंटू यल बाई 2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 यम अपान यल इंटू यल क्यूब अपान 24। कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24। अब यहाँ से देखिए, यहाँ यल से यल कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक यल से यल क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ बचा आपका यम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस यम यल स्क्वायर अपान 12। कितना बचा, यम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस यम यल स्क्वायर अपान 12। अब यहाँ से सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन यम है
अब यहाँ से यम हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया r² बाई 4 प्लस l² अपान 12। ये मिल गया आपको I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क, नहीं सर्कुलर डिस्क नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अर्थात यह मिला आपको सॉलिड सिलेंडर का जड़त्व आघूर्ण जब वह क्या हो कि सेंटर से पास कर रहा हो और अपनी लंबाई पर क्या हो, लंबवत हो। फिगर हमने यहाँ ड्रा भी किया था। ये सिंपल फिगर इसका है कि ये रहा आपका कोई क्या, सॉलिड सिलेंडर। अब यह क्या है, सेंटर से पास कर रहा है, लंबाई पर क्या हो, लंबवत हो। इस कंडीशन के लिए आपका जो जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह होगा यम r² बाई 4 प्लस l² अपान 12। इसके बाद और कैसे राइज होता है तो इस अगली केस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले केस के बारे में बताएंगे, इसको आप नोट कर लें और कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।